Jai Hind students, good morning. How are you? I hope that you all are fine. So students, today we are going to start the new topic which is discount. So let's try to understand what is a discount. So student, first of all, let's try to understand. Students, when you go to the customer, like to the shopkeeper, and like you go usually with your parents or your guardians. So whenever you go to a place like any shopping mall, not shopping mall but any shops, and if the MRP is something else, like if the MRP is 100 rupees, एंड इफ़ यू जस्ट स्टार्ट बारगेनिंग, मतलब अगर वहाँ पे आप अपनी किसी चीज़ की कुछ अमाउंट कम कराने लगते हो, सो यू फील कि आपको प्रॉफिट हुआ है. ओके मतलब अगर कोई 100 रुपीज़ की चीज़ है एंड इफ़ यू बाय लाइक आफ्टर डिस्कशन एंड आफ्टर ये कहते हो कि भैया थोड़ा सा कम कर दो, कुछ प्राइस कम कर दो, एंड यू गेट इट एट 100 रैदर देन गेटिंग एट 100 रुपीज़, यू गेट इट एट 90 रुपीज़. सो व्हाट यू फील कि आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है. सो एक्चुअली वो प्रॉफिट नहीं हुआ होता एक्चुअली, क्योंकि प्रॉफिट तो हमेशा किस पे होता है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ अ प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए देखो बेटा, हमेशा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एक शॉपकीपर होता है. मतलब प्रॉफिट हमेशा किसको होगा, शॉपकीपर को होगा. क्यों प्रॉफिट शॉपकीपर होगा, बिकॉज शॉपकीपर सेल्स समथिंग. ठीक है ना. अगर प्रॉफिट जो वर्ड होता है ना, हम लोग कंफ्यूज कर ले जाते हैं. कैसे कंफ्यूज कर ले जाते हैं उसको जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. चलो लेट्स टॉक आराम से. ठीक है, मान लो 100 रुपीज़ का कोई सामान जो है खरीद के आया गया है, जो शॉपकीपर अपने यहाँ कहीं से खरीद के लेके आया और रखा हुआ है. ठीक है, अब वो शॉपकीपर अगर उसे 100 के जगह पे 110 रुपीज़ का बेचेगा, सो हम क्या कहेंगे कि उस शॉपकीपर को 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है. करेक्ट, उसको शॉपकीपर को कितने का, ₹10 का प्रॉफिट हुआ है. अगर वही शॉपकीपर उसको 100 में खरीदने के बाद 90 रुपीज़ में सेल करेगा, सो अब हम क्या कहेंगे, शॉपकीपर को 10 रुपीज़ का लॉस हुआ है. ठीक है ना, उस शॉपकीपर को 10 रुपीज़ का लॉस होगा. बट वो शॉपकीपर किसी को सेल तो कर रहा है ना. किसको सेल कर रहा है, दैट शॉपकीपर इज सेलिंग द आइटम टू द कस्टमर. किसको सेल कर रहा है, कस्टमर को सेल कर रहा है. अब कस्टमर को, वो कस्टमर जो 100 रुपीज़ के आइटम को 90 रुपीज़ में परचेस करके आया है, का मतलब क्या है कि कस्टमर के साथ कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है. तो वो फ़ायदा इज़ नॉट अ प्रॉफिट, एक्चुअली दैट इज़ अ डिस्काउंट. ठीक है, एक्चुअली दैट्स अ डिस्काउंट. अच्छा, ये बात समझे ना कि डिस्काउंट और प्रॉफिट में क्या अंतर होता है. अब चलो थोड़ा सा डिस्काउंट को डिटेल में समझते हैं. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिस्काउंट पार्ट इन अ डिटेल. देखो होता क्या है ना स्टूडेंट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट, तो एक जो शॉपकीपर होता है, जैसे कि लेट्स टॉक कि जैसे हम लोगों की वो जो यूज़ एंड थ्रो वाली पेन आती है. ठीक है ना, जो हम लोगों को यूज़ एंड थ्रो वाली पेन आती है, वो पेन जो है 5 के पैकेट में आती है. मतलब अगर एक बार आप अगर ख़रीदने जाओगे, तो लेट्स से हो सकता है कि वो 5 का बंडल मिलता है. ठीक है, एक पैकेट में 5 पेन्स होती हैं. तो अब मेरे कहने का क्या मीनिंग है, अब वो 5 पेन्स, 1 पेन अगर 3 रुपीज़ की है, तो 5 पेन कितनी की आनी चाहिए, 15 रुपीज़ की. ठीक है, तो इसीलिए उस बंडल पे MRP लिखी होती है ₹15. क्या MRP लिखी होती है, 15 रुपीज़ लिखी होती है. एक्चुअली वो MRP कह लो या मार्क प्राइस कह लो, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या शॉपकीपर भी उसे 15 रुपीज़ पे करके ख़रीदता है. सो स्टूडेंट, द आंसर इज़ नो. शॉपकीपर उसे ₹11 या ₹12 में ख़रीद के ले आता है. कहाँ से, जहाँ से इसकी फैक्ट्री है, जो उसका सप्लायर है, जो इसकी एजेंसी होल्ड करता है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है. ठीक है, उस यूज़ एंड थ्रो वाले पेन का. अब ऐसे समझना कि कोई पेन 15 रुपीज़, आई मीन वो जो बंडल है वो 15 रुपीज़ का आता है, बट द शॉपकीपर इज़ बाइंग एट ₹11. ओके, नाउ यू एज अ कस्टमर, आप शॉपकीपर के यहाँ गए. ठीक है, आप शॉप पे गए, अपने शॉप पे कहा कि भैया सिंगल पेन तो 3 रुपीज़ की आती है, बट मैं तो आपका पूरा का पूरा पैकेट परचेस कर रहा हूँ. तो भैया क्योंकि मैं पूरा का पूरा पैकेट परचेस कर रहा हूँ, सो क्या आप मुझे कुछ डिस्काउंट नहीं देंगे. देन ही सेज कि चलो ठीक है, 15 रुपीज़ आपका पड़ता है, आप एक काम करो, 15 के जगह पे आप इसको जो है ना 13 रुपीज़ में ले लो. ठीक है, इसका आप हमें 13 रुपीज़ पे कर दो. सो हेयर हुआ क्या कि जो प्राइस ₹11 था, जो शॉपकीपर डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देके ख़रीदा था, वो शॉपकीपर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना. अच्छा,
और जो 15 रुपीज़ उसमें प्रिंटेड है वो क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कह लो या फिर मार्क प्राइस, एमपी कह लो, मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस भी ठीक है और लिस्ट प्राइस भी ठीक है। अब उस मार्क प्राइस पे आपने 2 रुपीज़ का कम कराया तो वो आपको क्या मिला, डिस्काउंट मिला। अब आपका उसका सेल कितने का हो रहा है, 13 रुपीज़ का हो रहा है। मतलब ये हुआ कि जो शॉपकीपर है वो तो अभी भी 2 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों बताओ, कमा रहा है ना, बिकॉज वो 11 रुपीज़ का परचेज किया था, 13 रुपीज़ में सेल कर दिया। ठीक है ना। चलो, तो यही सारी कंसेप्ट की चीज़ें इसमें होती हैं। आगे देखो, समझ में आएगा सारी चीज़ें। ओके, मार्क प्राइस इन बिग शॉप्स, ये तो वही स्टोरी समझाया, स्टोरी को ख़त्म करो, फालतू चीज़ें ये स्टोरी। लेट्स ट्राई टू हैव द क्लियर कट आइडिया। हाँ, सेलिंग प्राइस जैसे मैंने भी समझाया ना, मार्क प्राइस 15 था, 2 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 13 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये पता चला कि सेलिंग प्राइस एक्चुअली, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होती है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। So let's try to have the clear-cut idea of this particular example. The mark price of a ceiling fan is rupees 1250 and the shopkeeper allows a discount of 6% on it. Find the selling price of the fan. So mark price कितना है 1250, डिस्काउंट है 6% का, और डिस्काउंट परसेंट कितना है 6% ऑफ MP। डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे निकलता है। मैंने बताया ना, डिस्काउंट किस पे होगा, हमेशा होगा मार्क प्राइस पे, MP पे होगा। ठीक है ना। सो हेयर यू कैन सी कि जो डिस्काउंट अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, अमाउंट की बात कर रहे हैं तो 6% ऑफ 1250, 6% ऑफ 1250 इज वॉट, ₹75, ₹75। सो द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो द सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अगेन 1250 माइनस 75 क्या आ जाएगा, 1175। Hence the selling price of the fan is rupees 1175. Hence the selling price of the fan is rupees 1175. ठीक है। Next, a trader marks his goods at 40% above the cost price and allows a discount of 25%. What is the gain percent? अब देखो होता क्या है यहाँ पे कि जो भी ट्रेडर है वो ट्रेडर थोड़ी चालाकी क्या किया कि जितने में ख़रीद के लाया था, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उस कॉस्ट प्राइस से ना 40% ज़्यादा का क्या बनाया, मार्क प्राइस बनाया। 40% ज़्यादा का क्या बनाया, मार्क प्राइस बनाया। अब होता क्या है कि 40% ज़्यादा बना दिया, क्यों, क्योंकि उसको ये भी दिखाना था कि वो डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 25% का। सो कहता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि इसको प्रॉफिट नहीं होने का है, प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा, हेयर वी आर इंटरेस्टेड टू नोट द प्रॉफिट परसेंटेज की, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। ठीक है। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर होगा। लेट्स सी। सो इसमें अब देखो क्या करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि वी एक्चुअली लेट सम अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को ना एक्चुअल अमाउंट तो मालूम नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस को जो है ना उसको हम लोग एक्स नहीं मानते, जो भी कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस को हम लोग एक्स नहीं मानते। क्या मानते हैं, उस कॉस्ट प्राइस को हम लोग ₹100 मान लेते हैं। देखो उसका बेनिफिट क्या होगा, ऐसे मान लो कोई चीज़ है जिसको ट्रेडर ने ₹100 में परचेस किया था और उसे 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क किया है। तो अगर 40% अबव किया है तो वो 100% ₹100 जो है कितने का उसका MP हो जाएगा, ₹140 का MP हो जाएगा। डिस्काउंट कितना बोला है, 25% ऑफ MP, 25% ऑफ MP होगा डिस्काउंट। तो 25% ऑफ MP मतलब 140, तो 25% किसका, 140 का कितना हो जाएगा, 140 इंटू 25/100 इज इक्वल टू 35 रुपीज़। यानी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। यानी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है कितनी होगी 105 की। अब मेरी बात समझो, कोई चीज़ जिसको हमने ये लेट किया था कि 100 रुपीज़ में परचेस की गई है, वही चीज़ सेल हो रही है कितने रुपीज़ में, 105 रुपीज़ में सेल हो रही है। तो टेल मी कि ये जो अमाउंट है 5 रुपीज़ का, ये क्या है, ये प्रॉफिट है कि नहीं है, ये जो अमाउंट है वो प्रॉफिट है कि नहीं है, बिल्कुल प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P/100 इंटू P/CP, जस्ट अ मिनट, P/CP इंटू 100%, है ना, बोलिए। सो इट मीन्स कि गेन कितना हो जाएगा, 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस भी 100 था
जो हमने लेट किया है, दुकान लेट किया था ना हमने, और परसेंटेज के फॉर्मूले में 100 लगाते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 5%। 5% का क्या एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आइए आगे देखते हैं। A dealer purchased a washing machine for rupees 7660. He allows a discount of 12% on its mark price and still gains 10%. Find the mark price of the machine. देखो होता क्या है कि अब डीलर ने किसी चीज़ को, किसी मशीन को 7660 में परचेज किया, तो हमने लिखा कि CP ऑफ मशीन इज 7660। गेन परसेंट कितने का है, गेन परसेंट है 10% का, 10% का गेन परसेंट है बोला हुआ। तो अगर कोई चीज़ 7660 में खरीदी गई है और उस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेटा ये बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो आपको अक्सर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। सो द सेलिंग प्राइस कम्स टू बी 8426। 8426 क्या सेलिंग प्राइस आया, 8426। ठीक है, अब हमने कहा कि अच्छा चलो मार्क प्राइस लेट कर लेते हैं कि कितना है, ₹X है। अगर मार्क प्राइस ₹X है तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है 12% ऑफ MP, क्योंकि 12% बोला ही है, और MP क्या है, X है, तो डिस्काउंट क्या रखेंगे 12% ऑफ X, और 12% ऑफ X होता क्या है, X इंटू 12/100 यानी कि 3X/25। सो जो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MP माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है MP माइनस डिस्काउंट, तो MP क्या है, MP है X, अभी हमने लेट किया था, डिस्काउंट क्या है 3X/25 है ना, MP X है और डिस्काउंट क्या है 3X/25। तो हमने सेलिंग प्राइस निकाला X के टर्म्स में, जो कि आ रहा है 22X/25, बट एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस हमने भी कैलकुलेट करके निकाला है वैल्यू में, वो वैल्यू क्या है 8426। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें X के टर्म वाले सेलिंग प्राइस को कंपेयर करा दें 22.25X जो आया है, किससे, जो एक्चुअल है ये 8426 से, 8426 से अगर कंपेयर करा दे तो हमें X का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। तो वही देखो X की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंपेयर कराया, तो 84 इक्वेट कराया, मतलब तो 8426 इंटू 25/22 जो अमाउंट कितना रहा 9575। सो हेयर द मार्क प्राइस, हेंस द मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज 9575। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ो। हाउ मच परसेंट अब द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क इज गुड सो दैट आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% द मार्क प्राइस ही गेन्स 20%। कहता है हाउ मच परसेंट अब द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क इज गुड सो दैट आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 25%। मतलब कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा मार्कअप करे, कितना परसेंटेज का मार्कअप करे जिससे कि इसका जो 25% का डिस्काउंट देते हुए भी 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो हमने माना कॉस्ट प्राइस 100 है, डिस्काउंट 20 गेन 20% बोला है ना यहाँ पे, गेन 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस 100, गेन 20%, सेलिंग प्राइस 120। MP हमने माना X, डिस्काउंट कितने का 25% का है, तो X इंटू 25/100 यानी X/4। तो सेलिंग प्राइस अगेन उसी मेथड से हम लोग X के टर्म में पता करेंगे, तो X के टर्म में सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 3X/4 आ जाएगा, जिसको इक्वेट कराएंगे किससे 120 से इक्वेट कराएंगे, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 160। अब बेटा ये बताओ पूछा गया क्वेश्चन में, पूछा हुआ है कि कितना ज़्यादा मार्कअप किया जाए, कितना ज़्यादा मार्कअप किया जाए। तो अब देखो X क्या है, यही तो मार्क प्राइस है 160 का। तो अब मेरी बात को समझना, कॉस्ट प्राइस हमने माना था 100, ठीक है ना, मार्क प्राइस जो हमने अभी फाइंड किया वो कितना फाइंड किया, वो हमने फाइंड किया ₹160। तो एक्चुअली में कितना मार्कअप करना पड़ा, यानी कितना एक्स्ट्रा अमाउंट लगा, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ाना पड़ा, आपको अगर ₹60 का बढ़ोतरी किया गया, इंक्रीज़ किया गया, तो ₹60 का इंक्रीज है तो 60/100 इंटू 100, तो परसेंटेज में कितने का इंक्रीज हो जाएगा, आपको अगर 60% का इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, चलो नाउ हेयर वी हैव गॉट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स। अब देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, देखो डिस्काउंट के ऊपर भी डिस्काउंट मिलता है, उसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे सपोज अ डिस्काउंट ऑफ 25% इज गिवन ऑन आर्टिकल, देन ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस अ डिस्काउंट ऑफ 50% इज गिवन। ठीक है, जैसे कहीं देखोगे अगर आप कहीं कहीं शोरूम में, तो जब डिस्काउंट चलता है ना तो ऐसे लिखा रहता है 40% प्लस 40% का डिस्काउंट। तो 40% प्लस 40% का डिस्काउंट का ये मतलब नहीं है कि दोनों का डिस्काउंट चल रहा है, तो 80% का डिस्काउंट है, नहीं। इसका मतलब हो गया कि 100 की प्राइस पे 40% का डिस्काउंट है, यानी ₹60 का बिकेगा। बट अगर इस पर भी 40% का डिस्काउंट मिल गया, अगर 40% का डिस्काउंट मिल गया तो 60 का 40% कितना होता है 24, यानी कि ये ₹36 का सामान बिकेगा,
100 का सामान 36 में बिकेगा, ना कि 100 का सामान 80 की डिस्काउंट के साथ 20 में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। सो दो डिस्काउंट दिया जा रहा है, पहला डिस्काउंट 25% का है और दूसरा डिस्काउंट तब कितने का होगा, 15% का होगा। तब इसको क्या कहा जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाएगा। आइए इस पे एग्जांपल देखते हैं। कहता है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। कहता है सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट करो जो कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट जो कि 20% का और 10% का है, इसके बराबर वो डिस्काउंट आ जाए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे दो सेंस क्या, मतलब दो बार डिस्काउंट लगाने से क्या होता है कि यह खाली एक तरीके से वो बड़ा मतलब मोट लगता है, इम्प्रेसिव लगता है। ये जो डील, ये जो सब टेक्निक है, ये जो ट्रिक्स है, ये सारे सारे टेक्निक और ट्रिक्स जो है जो शॉपकीपर्स हैं वो सब अप्लाई करते हैं ताकि उन्हें एक अट्रैक्शन मिले कस्टमर्स का। कस्टमर्स जब भी देखें तो अट्रैक्ट हो जाए, करे वाह इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। अपने आप फ्लिपकार्ट पे या फिर जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी ये चीज़ देख सकते हो कि डिस्काउंट इस तरह से लिखा रहता है। बट एक्चुअल में जो डिस्काउंट मिलता है वो तो आपको मालूम होना चाहिए ना, वो आपको कैसे मालूम चलेगा। तो उसको मालूम करने के लिए वी यूज़ एन इक्विवेलेंट, वी जस्ट ट्राई टू फाइंड एन इक्विवेलेंट डिस्काउंट कि अच्छा चलो ये सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर एक सिंगल डिस्काउंट क्या है जो हमको एक्चुअल में मिल रहा है। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, लेट्स ट्राई टू क्रैक इट, द प्रोसीजर। लेट द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी ₹100। कितना मार्क प्राइस है, 100 है। अच्छा डिस्काउंट पहले कितने का है, ₹20 का है। तो अगर 100 के प्राइस पे 20 का डिस्काउंट है तो अब आपका जो पहला डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होगा वो कितनी हो गई, 20 हो गई, 80 हो गई। 100 माइनस 20 यानी ₹80 प्राइस हो गई। अब क्या हुआ, जो सेकंड डिस्काउंट है इसी पे वो कितने का है, 10% का डिस्काउंट है। तो 80 का 10% निकाला हमने, 80 का 10% कितना आया, 8 आया। तो एक्चुअली में जो प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट हो गया वो कितनी हो गई, 80 माइनस 8 यानी कि ₹72 हो गया। एक्चुअली में क्या हुआ कि जो नेट सेलिंग प्राइस है वो 72 है, जो कि शुरू हुआ था 100 के एमआरपी से, एमपी से, मार्क प्राइस से, वो अब सेलिंग प्राइस 72 पे आ गया। मतलब सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू गिवन सक्सेस डिस्काउंट इज 100 माइनस 72 इज इक्वल टू 28%। अब आपको एक्चुअल अगर डिस्काउंट पता करना है तो कैसे पता करोगे सर, कहोगे सर कि सर 100 हमारा एमआरपी था, 72 में हम अब सेल कर रहे हैं और बेस क्या था, 100 ही बेस था हमारा, क्योंकि इसी से तो हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं ना। तो एक्चुअल में मेथड देखो, फॉर्मूला ये होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखो एम पी माइनस जो आपका सेलिंग प्राइस है अपॉन एम पी इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो आइए पुट करते हैं, एम पी कितना है 100, सेलिंग प्राइस कितना आया 72, एम पी कितना है 100 और ये वाला 100 तो परसेंटेज वाला होता है, तो आंसर क्या आएगा 28%, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये चैप्टर का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी तक का। सो एक्सरसाइज 10B कंप्लीट इज़ योर होमवर्क। इस एक्सरसाइज को प्रॉपर कंप्लीट करो बच्चों, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद जहाँ जहाँ जो जो डाउट आता प्लीज़ आप मेरे से पूछ लो, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको करके लाना है। दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।